हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है। तो डाइवर्सिटी मीन्स होता है अनेकता, विविधता भी आप लोग बोल सकते हो उसको, अनेकता। तो हमारे जैसे इंडिया में पता ही है, तो इंडिया हमारा अनेकता का देश है। इसमें बहुत सारी जो है डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि अलग अलग क्लोथ्स पहने जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के खाने खाए जाते हैं, लैंग्वेजेस यहाँ पर अलग अलग हैं, और हर जो यहाँ पे जो लोग हैं उनका कल्चर अलग अलग है, किसी का रिलीजियस अलग अलग है उनका। तो इस हिसाब से जो है डाइवर्सिटी इंडिया में आई है ना। तो डाइवर्सिटी के बारे में था ये। तो पार्ट 1 जो है इसका चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें मैंने समझाया है, उसमें किस तरीके से बताया गया है। दो दोस्तों के बारे में है इसमें स्टोरी, एक स्टोरी भी है दो दोस्तों के बारे में, जिसमें बताया गया है कि वो दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं। ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप पार्ट 1 को सर्च कीजिएगा, आपको चैनल पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में है कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी जो है हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, या क्या मतलब कैसे वो हमारी लाइफ में ऐड होती है। ओके। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स। जैसे कि समीर एक और समीर दो जो फ्रेंड्स बन गए थे। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो शायद आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे डिफरेंट होंगे। यू हैव प्रॉब्ली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। शायद आप अपने घर में जो है अलग अलग तरीके की जो है ना फूड्स भी खाते होगे अपने दोस्तों से अलग। सेलिब्रेटेड डिफरेंट काइंड्स फेस्टिवल्स विद देम, या फिर उनसे अलग जो है फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते होगे। जैसे कोई लोग होते हैं ट्रेडिशन होते हैं सबके अलग अलग। मुस्लिम्स अलग तरीके से फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे बिहारी वगैरह है उनके अलग फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदूज के अलग होते हैं। तो सब अपने अलग अलग जो है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर। और जो वो क्लोथ्स पहनते हैं उनको भी आपने शायद पहनने की कभी कोशिश करी होगी, या फिर उनको कीजिए। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। और जो है वो जो लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको सीखिए। ठीक है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। आपको एक लिस्ट बनानी है। क्या करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है जो कि आपने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो फूड खाए हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 और 2 वर्ड्स ऑफ। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग। आपकी जो मदर टंग है यानी कि जो आपकी मातृभाषा है उसके साथ साथ या उसके अतिरिक्त आपको और जो आप लैंग्वेजेस बोलते हो एटलीस्ट 1 या 2 वर्ड्स में उसके बारे में आपको लिखना है या फिर बोलना है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू प्रॉब्ली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। शायद आप यू प्रॉब्ली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। शायद जो है आपको स्टोरीज पढ़ना और सुनना और एडवेंचर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जानना आपको अच्छा लगता होगा। पीपल एंड इवन घोस्ट, जैसे कि आपने ना लोगों की बातें भी सुनी होंगी, या फिर जैसे भूतों की कहानियाँ सुनना आपको अच्छा लगता होगा। परहैप्स शायद यू एवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ। और शायद आपको खुद कहानी बनाना भी अच्छा लगता होगा। मतलब इसमें यह है कि शायद जैसे आपने कहानी को आपको पढ़ने का शौक होगा, आपको कहानियाँ सुनने का शौक होगा, अलग अलग जानवरों की कहानियाँ भी आपने सुन रखी होंगी, लोगों की या फिर भूतों की भी सुनी होंगी। और शायद जो है आपको या आप उसमें से एक ऐसे इंसान हैं जिनको खुद ही स्टोरीज बनाने का शौक है, खुद ही बना लेते हो। मैनी यंग पीपल feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories। बहुत सारे जो नवयुवक होते हैं उनको जो है स्टोरीज को हैप्पी व्हेन दे रीड, जब वो एक गुड स्टोरी बुक पढ़ते हैं, अच्छी बुक पढ़ते हैं, तो उनको क्या होता है, इसलिए अच्छा लगता है कि उनको जो है स्टोरी के लिए बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। और शायद वो जो लोग जो स्टोरी लिखते हैं तो उनको जो ये आइडियाज़ आते हैं तो ये कहाँ से मिलते हैं, शायद इनको ये किताबों से मिलते होंगे, या फिर उनकी जो रियल लाइफ है एंड या फिर उनकी इमेजिनेशन से ही संबंधित होगा। जैसे कहते हैं ना कल्पना करना, कल्पना के तौर पर वो ये सब लिखते हैं। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू द एनिमल्स एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो स्टोरी लिखते हैं तो उनको क्या होता है, जंगल में रहना पसंद है, तो जंगल के रहते हैं तो उसमें उस टाइप पे वो स्टोरी लिखते हैं, जैसे एनिमल्स के साथ रहते हैं। या फिर चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स, ये एनिमल्स की लड़ाइयाँ और उनकी दोस्ती की कहानियाँ भी लिखते होंगे कुछ लोग। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रॉट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। और दूसरे लोग हैं वो जो है राजा और रानी की लव स्टोरीज की कहानियाँ भी लिखते होंगे, या फिर उनकी ऑनर की कहानी लिखते होंगे कि कैसे उन्होंने वो वाला राज्य जीता, वो वाला उन्हें सम्मान मिला या उसकी उपाधि उन्हें मिली, तो इस तरीके से लिखते होंगे। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल
एंड फ्रेंड्स एंड रॉट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपने बचपन की मेमोरीज में, अपने स्कूल और फ्रेंड्स की बचपन की मेमोरीज में खो जाते होंगे और उसी पर उन्होंने स्टोरीज लिख दी, एडवेंचर जो करे हैं उन्होंने बचपन में, तो उसी के ऊपर उन्होंने स्टोरीज लिख दी। तो ये बताया गया है कि देखो स्टोरीज लिखने वाले जो राइटर होते हैं तो वो भी, उनके दिमाग में भी कितने अलग अलग तरीके के आइडियाज़ चलते हैं, तो इन सब में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड, इमेजिन कीजिए, जरा जरा कल्पना कीजिए कि जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, जो स्टोरी सुनाने वाले हैं, एंड राइटर्स जो हैं, दैट यू हैव हियर्ड, जो कि अब तक आपने सुने, है ना, एंड रीड, सो ओके, so far were forced to live in a place where all people were the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and do entertain themselves, played snakes and ladders। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं जो आपने अब तक देखे और सुने पढ़े, है ना, अगर जो बना सुनाने वाले हैं, तो अगर वो सेम ही तरीके की कहानियाँ लिखेंगे, या फिर वो एक ही जगह पर रहें जहाँ पर सब रहते हैं, या फिर वो सब एक जैसे कपड़े पहने, मान लीजिए रेड और वाइट ही पहने रहें, या फिर उनको एक ही तरीके का खाना पसंद हो, जैसे कि मान लीजिए आलू ही खाते हैं वो, या फिर जो सेम जो दो एनिमल्स हैं वो उनके पास हों, फॉर एग्जांपल जैसे डियर और कैट ले लिया, एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ, प्लेट और दोनों और सब वो जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं वो सब सांप सीढ़ी खेलना पसंद करते हो। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, तो वो किस तरीके की स्टोरीज लिखेंगे। तो मतलब यह है कि स्टोरीज जो है उनकी सेम हो जाएंगी, और सेम स्टोरीज जब हम सुनेंगे तो हम बोर हो जाएंगे और हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ओके, इसलिए डाइवर्सिटी अच्छे है। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है ये इसीलिए रहती है कि भारत जो है अनेकताओं का देश है। इमेजिन दैट यू आर अ राइटर, इमेजिन कीजिए कि आप एक राइटर हो और एन आर्टिस्ट या फिर एक आर्टिस्ट हो हु लिव्स इन द प्लेस डिस्क्राइब्ड एवर, और आप लोग ऐसे जगह जगह पर रहते हो जो कि ऊपर डिस्कस किया गया है, प्लेस ये वाला ऊपर, कि सब एक ही जगह रहते हैं, एक तरह खाना खाते हैं, एक तरह के कपड़े पहनते हैं, इस टाइप से। आइदर राइट अ स्टोरी टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर लाइफ हियर, तो आप लोग यहाँ की लाइफ के बारे में एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए और एक स्टोरी लिखिए। डू यू थिंक यू कुड इन्जॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस, क्या आप क्या सोचते हो कि अगर आप ऐसी जगह पर रहोगे, इस प्लेस में रहोगे, तो आप इंजॉय कर पाओगे। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हेयर, तो 5 ऐसी चीज़ें लिखिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए जो अगर आप यहाँ पर आपको रहने मिले तो आप जो उन चीज़ों को मिस करोगे, तो उनकी जो है चीज़ें आप लिखिए। ओके, ये आपको लोग खुद करिएगा। अब आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, भारत जो है बहुत सारी अनेकताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यहाँ पर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। आप जैसे कि है, आपको दोबारा बताती हूँ कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, तो इंडिया जो है, भारत जो है वो बहुत सारी अनेकताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यहाँ पर हम अनेकों भाषाएं बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, और अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और अलग अलग धर्मों की हम जो है प्रैक्टिस करते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन द डिफरेंट वेज। लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी, जैसे सब अलग अलग करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल सिमिलर होंगी, इन जो उनको हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में करते हैं लेकिन वो सिमिलर होंगी। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, तो हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता, तो उसे हम कैसे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स, 200 साल से ज़्यादा का समय था, एगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, जब ट्रेन चलती भी नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, बस और कार बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बस और कार बिकम हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं थे। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, तब जो लोग थे जब वो यात्रा करते थे तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए शिप्स का यूज़ करते थे, जहाज़ों का। ऑन हॉर्सेज, या फिर वो घोड़ों पर जाते थे। ऑन कैमल्स और ऑन फूट, या फिर वो जाते थे पैदल या फिर ऊँट वगैरह से जाते थे। तब जो है बसेस, ट्रेन और कार्स, एरोप्लेन्स कुछ नहीं था। ओके, ये टेबल हम बाद में फिल कर लेंगे, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। ओफन दिस वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, ओफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, क्योंकि वो जो थे जब न्यू लैंड्स की सर्च में जाते थे, ढूंढने के लिए जाते थे कि व्यापार वगैरह के लिए, तो वो शिप से जाते थे या कैमल से चले गए या फिर वो पैदल जाते थे। और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, या फिर जैसे उनको किसी नई जगह पर सेटल होना होता था या फिर जो लोगों के साथ व्यापार करना होता था तो वो शिप्स का यूज़ करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल,
वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर। या फिर ऐसा होता था जैसे एक बार वो उस यात्रा पर चले गए, उन्होंने ट्रैवल किया, ट्रेड के लिए गए, तो अगर तो वो उसी स्थान पर लंबे समय के लिए टिक गए, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. बहुत से लोगों ने घर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें जैसे वहाँ पर सूखा पड़ा, अकाल पड़ गया, फेमाइंस मीन्स अकाल, अकाल और सूखा पड़ा, तो उन्होंने जो है ना उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिला. सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वार. कुछ ने जो घर छोड़ा वो इसलिए छोड़ा क्योंकि सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में उन्होंने घर छोड़ा कि वहाँ पर काम नहीं था तो दूसरी जगह चले गए. और कुछ ने इसलिए छोड़ा क्योंकि जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया या वॉर छिड़ गई तो वो वहाँ से चले गए. Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little and at other times they managed to do things in the old ways. ठीक है, तो क्या होता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो कुछ चीज़ें तो वो अपने अपने देश के लेके चले जाते हैं और कुछ वहीं का उन्होंने चेंजेस लेना पड़ता है. सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, music, religions become a mix of the old and the new, and out of this intermixing of the cultures came something new and different. तो क्या होता है जैसे कोई मान लीजिए कोई गांव से आया है शहर चला गया तो थोड़ी चीज़ तो वो गांव के लेकर आएगा कल्चर अपना और थोड़ा वो शहर से लेकर, तो क्या होता है कल्चर की आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है. इसीलिए जो होता है वो थोड़ा सा नया और डिफरेंट होता है. हम भी जैसे होते हैं ना कि अगर मान लीजिए किसी पड़ोसी का ही अपनाना चाहते हैं कि भी चलो थोड़ा सा ट्रेडिशन इनका अपनाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी भी जो कल्चर्स की इंटरमिक्सिंग हो जाती है. तो द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. तो जो हिस्ट्री है, बहुत सारे स्थानों की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि कैसे जो कल्चर थे वो डिफरेंट हो गए, जिन्होंने इंडिया की कल्चर को बनाने में या उसको शेप देने में हेल्प की है. दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक स्टोरीज. और ये सारे जो रीजन्स थे बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे क्योंकि इनकी एक सबका एक अपना अलग अलग एक अपना इतिहास है. ठीक है, चलिए अब इस टेबल को हम फिल कर लेते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे. तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो है प्रेस के जैसे लोग प्रार्थना करते हैं तो उसके डिफरेंट वेज दिए गए हैं. तो कुछ तो लोग गा गा कर करते हैं, सिंगिंग कर कर, कुछ करते हैं ठीक है हाथ जोड़कर ऐसे खड़े जाते हैं, कुछ लोग मौन रहकर करते हैं, है ना, अपनी पूजा भगवान की पूजा जैसे भी करनी है, मस्जिद वगैरह में नमाज पढ़ते हैं, अजान पढ़ते हैं, तो इस तरीके से होती है. डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड. तो जैसे अलग अलग रास्ते क्या हैं, अलग अलग तरीके क्या हैं, जैसे कि जब लोग शादी करते हैं तो इन्होंने दे रखा है थ्रू सिंगिंग अ रजिस्टर इन द थ्रू साइनिंग अ रजिस्टर इन द कोर्ट. तो कोर्ट मैरिज करते हैं, कुछ क्या करते हैं अरेंज मैरिज करते हैं, कुछ लव मैरिज करते हैं, तो सब तरीके हैं. डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस. अलग अलग तरीके जिसमें कि लोग ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे कि मणिपुर में वुमेन्स जो हैं वियर अ फनेक पहनती हैं. ऐसे ही हरियाणा में घाघरा चोली चलता है, पंजाब में जो है धोती कुर्ता चलता है, लुंगी कुर्ता सॉरी. डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर. ऐसे जो रास्ते डिफरेंट वेज जिसमें जो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, सम्मान करते हैं. तो झारखंड में मैनी एडवाइसेस से जौहर कहते हैं वो लोग. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इंडिया में नमस्ते कहते हैं और जो मुसलमान हैं मोहम्मदन मुस्लिम्स हैं वो सलाम वालेकुम कहते हैं. डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस. जैसे चावल है, चावल के अलग अलग डिफरेंट वेज क्या है जिससे कि हम उसको पका सकते हैं. तो जैसे चावल की बिरयानी बनती है वेजिटेबल्स और मीट के साथ बनती है, उसी तरीके से चावल की इडली भी बनती है और चावल की हम खीर भी बना सकते हैं. तो इस तरीके से आपकी टेबल फिल हो जाएगी. एक ही चीज़ के जो डिफरेंट वेज हैं यहाँ पर वो दिखाए गए हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव. इसी तरीके से जो डाइवर्सिटी होती है वो तब आती है जब लोग जहाँ पर रहते हैं उसके जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो है डाइवर्सिटी आती है. फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया. एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई अगर सी के पास रह रहा है तो उसके जो काम करने के तरीके होंगे वो डिफर होंगे किससे, जो माउंटेनियस एरिया में जो पहाड़ों पर रह रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से डाइवर्सिटी आती है. नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट. केवल यही नहीं है कि पीपल जो है डिफरेंट कपड़े पहनते हैं या फिर वो अलग अलग उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने की आदतें हैं, बट लेकिन इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, बल्कि उनके काम करने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं. इन cities it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. इन सिटीज शहरों में तो जो है लोग इस तरीके से एक दूसरे से क्लोजली अटैच रहते हैं जिससे कि वो उनके डाइवर्सिटी के तरीके सीख पाएँ. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन. क्योंकि ये सब इसलिए होता है कि जो शहरों के जो लोग होते हैं
वो क्या करते हैं, पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन, वो अपने जो वेजिटेबल्स और जो ग्रेन्स होते हैं वो खुद नहीं उगाते। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दे नीड, बल्कि वो क्या करते हैं इस काम के लिए मार्केट्स पे या फिर कुछ ज़रूरी सामान होता है उसके लिए उस पर डिपेंड रहते हैं। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region। आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या मतलब है कि अगर किसी वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स की ऐतिहासिक और जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो कि एक क्षेत्र की डाइवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण हैं। We can do this by reading about life in two different parts of the country, केरला एंड लद्दाख। इस बात को हम इस चीज़ से समझेंगे, हम दो पार्ट्स लेंगे कंट्री के, केरला और लद्दाख, इन दोनों में देखेंगे कि जीवन कैसा है, यहाँ पर डाइवर्सिटी किस तरीके से है, ठीक है, यहाँ के लोगों का जीवन यापन क्या है। ओके, तो दो शहरों के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं कंट्री के हमारे, केरला एंड लद्दाख, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।